इतिहास का सबसे बड़ा गर्म साल बनने जा रहा है 2024। 1.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर औसतन तापमान वाला पहला वर्ष होगा। इंडोनेशिया में बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई भारी तबाही। 172 गांव हुए तबाह। भूस्खलन की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। यहां से पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि तत्काल होना चाहिए युद्ध विराम। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू स्तर पर बुरे फंसे नेतन्याहू जंग के बीच पहली बार भ्रष्टाचार मामले में देंगे गवाही। यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ के हत्यारे को पुलिस ने दबोचा। 26 साल के शख्स के पास से फर्जी आईडी और बंदूक मिली। ट्रंप की टीम ने एक और भारतीय हरमीत डिको को नियुक्त किया गया। नागरिक अधिकार मामलों की सहायक अटॉर्नी जनरल बनी। सीरिया के झटके के बाद अब यूक्रेन के समझौते के लिए तैयार। रूस शांति की पहल करेगा स्वागत। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा कि आतंकियों को क्षमादान दे सकती है सरकार। इटली के प्रधानमंत्री ने फैन हुए डोनाल्ड ट्रंप। कहा कि जॉर्जिया मेलोनी बहुत ही उत्साहित और ऊर्जावान है। मोहम्मद यूनुस ने की बड़ी मांग। कहा कि यूरोपीय देशों के वीजा सेंट्रल दिल्ली से हटाकर ढाका दिया जाए। सेंसेक्स 67 अंक की तेजी के साथ 81,575 पर ओपन। निफ्टी भी 30 अंक चढ़ा। ऑयल और गैस छोड़कर सिक्योरल इंडेक्स पर बढ़त। अप्रैल नवंबर में देश में 1.8 करोड़ गाड़ियां बिकी। नवंबर में मारुति में सबसे ज्यादा 1.28 लाख कारें बिकी। अमेजन फ्लिपकार्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीसीआई आयोग ने जांच में देरी करने की कोशिश में रोक लगाने की अपील। कंपनियों पर अविश्वास कानून के उल्लंघन का आरोप। आईआरसीटीसी वेबसाइट में दिक्कत। 24 घंटे नए अकाउंट नहीं बनेंगे। पासवर्ड भी नहीं बदले जाएंगे। सुबह करीब 2 बजे बंद रही। नवंबर में भारतीयों ने गोल्ड ईटीएफ पर लगाए 1,482 करोड़। बीते एक साल में 23% तक का रिटर्न। फ्लिपकार्ट अगले 12-15 महीने में लगाएगी आईपीओ। लिस्टिंग से पहले भारतीय डोमिसाइल लिफ्ट तैयार। 11 दिसंबर से 3 आईपीओ होंगे ओपन। विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइलेंस और मोकीमा निवेश करने का मौका मिलेगा। नए साल में 4% तक महंगी होगी गाड़ियां। उच्च खाद्य महंगाई में परेशान लोगों को अब ढीली करनी पड़ेगी अपनी जेब। राजस्थान में 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी अडानी ग्रुप। ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। राज्यसभा में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर फिर हंगामा। कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा में भी सोरोस के नाम पर हंगामा। सदन में कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष लोकतंत्र को समझने में गलत है। राहुल गांधी जी को नहीं पता है कि विपक्ष के नेता की तरह कैसा व्यवहार करते हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि सपा राहुल गांधी का सम्मान नहीं करता। वे राहुल गांधी को नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडी गठबंधन का नेता मानते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार जानबूझकर सदन को नहीं चला रही है। उनकी रणनीति है, वे बहस नहीं करना चाहते। सदन में हंगामे पर किरण रिजिजू का बयान। कहा कि सोरोस मुद्दे पर काफी मांगे कांग्रेस। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी को सदन चलाने के लिए कोई इच्छा नहीं। यह सिर्फ हमारा समय और करदाताओं का पैसा बर्बाद करता है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार कह रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे सकता है, लेकिन यह सरकार ही है जिसने संसद नहीं चलने देने का फैसला लिया।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकतंत्र में मेरी आवाज दबाई जा रही है। विपक्ष मेरी बात करने के लिए जवाब नहीं दे पा रहे। वे मेरे 10 प्रश्नों को सुन ले तो फिर तय करें कि क्या करना है। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर तंज, कहा इनमें बात करने की हिम्मत नहीं है। विदेशी ताकतों को मिलकर कांग्रेस देश को जोड़ती रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा कि वे जॉर्ज सोरोस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सदन चलने नहीं दे रहे हैं और फिर सदन के बाहर अराजकता फैला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम तो चर्चा करने के लिए चाहते हैं और हम बिल पारित करने चाहते हैं और इसलिए नहीं क्योंकि उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और बार बार निवेदन भी कर रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, हमें संसदीय कार्यवाही को बाधित नहीं करना चाहिए। किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते। राहुल गांधी को किसी मुद्दे की चिंता नहीं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम हर रोज कोशिश कर रहे हैं कि सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। किसी न किसी बहाने वो सदन की कार्यवाही स्थगित कर रही है। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर पवन खेड़ा का बीजेपी पर पलटवार, कहा कि जॉर्ज सोरोस का नाम इस्तेमाल कर बीजेपी अडानी से ध्यान भटकाना चाहती है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रमुख वीडी शर्मा ने कहा कि संसद सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका नकारात्मक राजनीतिक दौर की है। विपक्ष मुद्दे पर चर्चा नहीं करता। संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार है और बिना मौलिक अधिकार के संविधान कुछ नहीं है। मौलिक अधिकारों पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि दोनों सदनों में सत्ता पक्ष सुनिश्चित करने के लिए तरीके से कार्यवाही रोके और सदन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष कोशिश करे। संविधान चर्चा में शामिल होंगे पीएम मोदी। 14 दिसंबर को देंगे जवाब। राजनाथ सिंह करेंगे चर्चा की शुरुआत। संसद के बाहर मोदी अडानी मुखौटा मामले पर बीजेपी ने किया पलटवार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अडानी के साथ वाड्रा गहलोत की फोटो शेयर की। बोले लोग बालक बुद्धि की गंभीरता को नहीं देखते। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कांग्रेस को घेरा, लिखा राहुल सोरोस एक है। राजस्थान सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल का कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है और ना ही नियत और ना ही कोई मुद्दा है। वे सिर्फ देश को बांटने की कोशिश करते हैं। लालू यादव का बड़ा बयान, बोले कि ममता को इंडी ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए। कांग्रेस के विरोध में कुछ नहीं होगा। लालू यादव के बयान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन नाकाम हो गया है। ममता दीदी को अगर नेतृत्व दे दिया तो अच्छा होगा। लालू यादव के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव शुरू से ही स्वार्थी रहे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। लालू यादव के बयान पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर अवसरवादी स्वार्थी लोगों की जमानत है जिन्होंने जनता की गड़ी कमाई को लूटा है और भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति बनाई है। लालू यादव के बयान पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि सभी पार्टियों की अपनी अपनी राय है। बैठक करने के बाद सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा वह हमारी पार्टी को स्वीकार होगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। वो हम सबके नेता हैं। रोहिंग्या मुद्दे पर एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार ने शरणार्थियों को भेजा है और वहां तक पानी और बिजली देना हमारा कर्तव्य है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी के साथ आम लोग जुड़ रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को संतुष्ट हैं, खुश हैं और कांग्रेस का सूपड़ा साफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले किसान की तस्वीर बदलने का काम डबल इंजन की सरकार कर रही है। पिछले 10 सालों में किसानों की फसल में एमएसपी पर खरीदने का काम किया है।
प्रवासी मजदूरों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुफ्त अनाज देने स्थायी मुफ्त हल होगा, रोजगार बढ़ाने के लिए उपाय ढूंढ रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। राहुल गांधी 11 दिसंबर को चुनाव कैंपेन की करेंगे शुरुआत। पहली बार केजरीवाल के शीश महल का वीडियो आया सामने। लग्जरी 7 स्टार में कमी न की, इसी का नजारा देखने को मिला। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शेयर किया वीडियो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट में किया बड़ा फेरबदल। कुछ मंत्रियों को दी गई नई विभाग की जिम्मेदारी। हिमाचल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी 18 दिसंबर को मनाएगी विरोध दिवस। धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन कर जन आक्रोश आंदोलन करेगी। हिमाचल में एग्रो टूरिज्म को अब खुलेगी तरक्की के रास्ते। कृषि मंत्री बोले किसानों से 3 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी सरकार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। संभल हिंसा में पुलिस का बड़ा एक्शन। उपद्रवियों के घर पर मारा छापा, मिले स्मैक, कट्टे और कारतूस। लालू यादव का नीतीश कुमार पर विवादित बयान। महिला संवाद यात्रा पर कहा कि वो आंख सेकने जा रहे हैं। जाने दीजिए, पहले आंख सेके और फिर सरकार बनाने की सोचेंगे। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेताओं को दिया करारा जवाब। कहा कि आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। पंचकुला में धार्मिक संस्थानों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार का किया विरोध। बजरंग दल और वीएचपी परिषद का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का विरोध प्रदर्शन किया। छत्रपति संभाजीनगर में डीएम कार्यालय के सामने हिंदू न्याय मोर्चा, सकल हिंदू जागरण समिति ने किया आयोजन। बांग्लादेश मुर्दाबाद, भारत माता की जय के लगे नारे। एमपी के विधायक कमलेश्वर डोडियार के बिगड़े बोल। रतलाम कलेक्टर पर सालाना विधायक का विवादित बयान। डिग्री और जाति प्रमाण पत्र को बताया फर्जी। शशिकांत दास ने किया भावुक पोस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। संजय मल्होत्रा होंगे भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर। 11 दिसंबर से 3 वर्ष के लिए संभालेंगे कार्यभार। श्रीनगर के एमएलए हॉस्पिटल और हॉस्टल में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मुंबई के कुर्ला में भीषण हादसा। बीईएसटी बस में 30 लोगों को रौंदा, 7 लोगों की मौत। कुर्ला हादसे में बस ड्राइवर की 1 दिसंबर को हुई थी नियुक्ति। आरोपी ड्राइवर को बस चलाने का नहीं था अनुभव। ड्राइवर संजय मौर्य गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में पीजी की 4थी मंजिल से गिरकर 2 छात्रों की मौत। इलाके में मचा हड़कंप। दौसा में बोरवेल में गिरा 5 साल का आर्यन मीणा, 150 फीट पर अटका। प्रयागराज में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होगी शामिल। ताजा बर्फबारी के बाद चांदी की तरह चमकी शिमला की वादियां। पर्यटकों की दिख रही है भीड़। कांगड़ा घाटी में बारिश बर्फबारी से बड़ी ठंड। अब धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर हुआ ताजा हिमपात। चोटियों पर बर्फबारी से पहाड़ तक मैदान में बढ़ी अब ठंड। हिमाचल की 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। 103 लोग फंसे होने की संभावना। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवा से अब ठिठुरन बढ़ी। भोपाल, इंदौर समेत 16 शहरों में पारा 12 डिग्री के नीचे गया। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन। इस बार अयोध्या में नहीं बल्कि विदेश तक हो रहा रामायण कॉन्क्लेव। ग्वालियर के डबरा में अब बीडब्ल्यूडी के इंजीनियर की चप्पलों से पिटाई। नौकरी का झांसा दिलाने के बहाने अवैध संबंध बनाने का बना रहा था डर। अंबाला में कैंटर से टकराई कार, 3 दोस्तों की मौत। हादसे से पहले वीडियो हुआ वायरल।
हरियाणा के फतेहाबाद में नशे में डूब के बचाओ अभियान पर पथराव, छत पर चढ़कर पुलिस और महिलाओं ने फेंके पत्थर, गुस्साए लोगों की भीड़ थाने पहुंची। उन्नाव में पुल हटाने में खर्च होंगे 30 करोड़ रुपए, मरम्मत में नजरअंदाज करने पर यह खर्च बताया जा रहा है। विभाग की कार्यशैली पर उठे सवाल। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब की तस्करी कर बिहार में सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में शातिर वाहन चोर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई। गाजियाबाद में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, वैशाली मार्केट के 2nd फ्लोर पर रस्सी से लटकी मिली लाश। चंदौली में डीडीयू जीआरपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आए दिन ट्रेन में सफर करता था शख्स, शक होते ही जीआरपी ने पकड़ा, स्टेशनों में चोरी की घटनाओं को देता था अंजाम। श्रावस्ती में मानवता हुई शर्मसार, नहर में मिला नवजात बच्ची का शव, शिकायत मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मुरादाबाद में अवैध तमंचे से अब ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, रंजिश के चलते युवक को मारी गई गोली, अस्पताल में दम तोड़ा। रायबरेली में चोरी के माल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार अभियुक्तों को भेजा गया जेल। बाराबंकी में जिहादी गोद तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, हिंदू बनकर गोद तस्करी करने वाले 7 जिहादियों से मुठभेड़, भगवा गमछा, माथे पर टीका और त्रिशूल लगाते उमर घूम रहा था। वाराणसी में बीच चौराहे पर दबंग महिला का हंगामा, कार की चाबी छीनकर ड्राइवर को दी गालियां, ओवरटेक करने के पर झगड़ा हुआ था। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 के पैर में गोली लगी और कुछ 6 गिरफ्तार बताए जा रहे। 5 दिन पहले हुई थी बाइक चोरी। दमिश्क में लगा कर्फ्यू, असद के शहर लताकियों में सन्नाटा पसरा। रूस ने कहा कि नए नेतृत्व में वह संबंध पर बात करेगा। सीरिया में विद्रोहियों ने की घोषणा, महिलाओं के पहनावे पर नहीं लगेगा रोक, एचटीएस की आतंकी सूची से हटा दिया है ब्रिटेन। असद के भागते ही सीरिया पर इजराइल का बड़ा हमला, 3 एयरबेस पर बमबारी, दर्जनों विमान और हेलीकॉप्टर तबाह। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि सेना पूरे सीरिया में भारी रणनीतिक हथियारों को नष्ट करेगी। बफर में घुसी इस्राएली सेना, सीरिया की सीमा पर लगी बारूद सुरंग को हटाया। अमेरिका में आईएस के 75 ठिकानों पर बमबारी, कहा कि आईएस और अन्य किसी आतंकी संगठन को नहीं उठाने देंगे। जेलेंस्की को सुरक्षा गारंटी बिना सीज फायर स्वीकार नहीं, ट्रंप की मांग ठुकराई, कहा कि महज एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से जंग खत्म नहीं होगी। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पर ट्रैवल बैन लगाया गया, मार्शल लॉ लागू करने के कारण लगा प्रतिबंध, विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव तैयारी में।